आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन में। मैं लकी कुमार। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार क्लास 8, 9 और 10 सभी के लिए है। देखिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो पहला शंकु की ऊंचाई और दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक यानी कि ऊंचाई, देखिए ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करेंगे और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग l से डिनोट करते हैं। शंकु में याद रखिएगा तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई माने तिरछी ऊंचाई, इसको छोटा l से डिनोट करते हैं और हाइट आपका h हो गया। चलिए तो क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपको पहले व्यास दिया गया है। क्या दिया गया व्यास, चलिए तो व्यास क्या दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। जब व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारा फॉर्मूला होता है कि व्यास बटा 2। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। जब भी व्यास प्रश्न दिया रहे तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में काम आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए तो व्यास 28 है तो त्रिज्या पहले क्या हो जाएगा 28 बटा 2। फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, व्यास 28 है तो 28 बटा 2 त्रिज्या निकालने के लिए काट दीजिएगा तो 14 बार में 14 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गया, यानी आर निकल के आ गया। लीजिए त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोला जाता है। चलिए क्या क्वेश्चन में दिया गया, शंकु का आयतन। देखिए लिख दीजिए शंकु का आयतन आपको प्रश्न में दिया गया है। शंकु का आयतन जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइएगा तभी बनेगा। जो आपको दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से आयतन कितना दिया गया है 9856 बराबर 1/3 पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान 14 है तो स्क्वायर है तो 2 बार 14 गुने 14 लिख दीजिए और एच हमको निकालना है। प्रश्न देखिए कहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जैसा चीज आपका आयतन 9856 दिया था मैंने लिख दिया, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार क्योंकि स्क्वायर है और एच कुछ नहीं करना है। चलिए अब यहाँ से देखिए साइड बदलना है, जो भी दाहिने तरफ ऊपर है वो बाएं तरफ यानी कि नीचे यानी कि भागा में चला जाएगा, जो ऊपर है यानी गुना में है तो नीचे उनको भागा में चेंज करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देंगे 9856, बड़े समझिएगा 9856 गुना। देखिए नीचे कौन कौन है 3 7, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर क्योंकि अपना दाहिने वाला साइड में नीचे है, जैसे लेफ्ट में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। और नीचे देखिए नीचे क्या आ जाएगा 1 22 14 14, क्योंकि दोनों सभी ऊपर है तो सभी कहाँ चलेंगे नीचे, तो एक लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, तो 22 लिख दीजिए और 14 गुने 14 लिख दीजिए। 7 से 14 2 बार में कट गया। अब 2 से देखिए आप पहले 2 से इसको काट दीजिए, 2 के पारा में 2 चौका 8, 1 पर 8 2 9 18 और 2 दूनी का 49 28 बार में कट गया। 2 से 9856 कितने बार में गया 4928 बार में चला गया। चलिए अब फिर देखिए ये 2 से हमारा कट गया है, ये 2 से ये वाला कट गया। ठीक, अब 14 से काटिए, 14 से काटिएगा तो 14 कितना बार में 14 का 14 14 14 42 बार में, तो 7 पर 2 72, 14 का 14 14 2 28 14 14 56 14 50 70 2 पर 352 बार में, कितना बार में 352 बार में चला गया। अब और कोई कट सकता है क्या, 22 से देखिए हो सकता है 22 से कट जाए। 22 से कितना बार में जाएगा, ये 22 से कितना बार में जाएगा 352, एक बार में 22 11 बार में, कितने बार में जा रहा है 22। चलिए 22 एक बार में 22 हो गया, 22 हमारा 5 में से 2 गया 3, 22 से नहीं कटता, 22 से हमारा ये नहीं कटता। चलिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ कहीं मिस्टेक लगता हो गया। देखिए 7 से 14 2 बार में चला गया, फिर 2 से आपका 9856 4928 बार में, फिर 14 से 4928 352 बार में, 352 बार में चला गया। अब 22 से काटिएगा, 22 से 352, तो यहाँ पे एक बार में 22 हो गया 132, 22 132 यानी 16 बार में, कितना बार में जाएगा 16 बार में।
अब 16 ऊपर, अब 3 बच गया, ये 7 कट गया, देखिए 7 यहाँ पे कट गया, 7 से 14 2 बार में कटा है, 2 से 9856 4928 बार में, फिर 14 से कटा 352 बार में, और 22 से 352 16 बार में। तो 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 48, ये 7 हमारा कट चुका है। चलिए तो यहाँ पे केवल क्या बचा है, एच लिख दीजिए। तो यहाँ से हमारा 16 में 3 से गुना करेंगे 48, तो एच बराबर क्या आ गया, यहाँ से देखिए एच बराबर 48 सेंटीमीटर। एच बराबर मेरा क्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया 48 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हम लोग को तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। चलिए तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि एल बराबर रूट अंडर होता है कि एच के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आपका, एल के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। चलिए मैं देख रहा था फिर से कोई गलती नहीं ना हो गया, नहीं ठीक है। चलिए एच का मान हमारा 48 सेंटीमीटर। अब चलिए तो एच स्क्वायर, तो एच हमारा 48 है, तो 48 का स्क्वायर प्लस, अब आर क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्क्वायर जब कीजिएगा तो 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 बोल सकते हैं, 2304 बोलिएगा 48 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है जी 196 होता है। जोड़िएगा, चलिए जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए 2304 और 196 जोड़िएगा तो 6 से 10 हाथ में 1 2500 वाला कितना गया 2500। तो 2500 किसका वर्गमूल होता है, 50 का वर्गमूल होता है, सीधा बात है। 2500 बढ़िया से मैं देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो जो 2500 है मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिखाई देगा। ये जो जोड़ के हमारा 2500 आया, क्या आया 2500, तो 2500 का वर्गमूल क्या होता है, 2500 का वर्गमूल 50 होता है। तो हमारा इन क्या निकल के आ गया, तिर्यक ऊंचाई हमारा 50 निकल के आ गया। बिल्कुल जोड़े तो 2500 रूट में है, 2500 का वर्गमूल 50, तो एल 50 आ गया, तिर्यक ऊंचाई 50 हमारा आ गया। तिर्यक ऊंचाई क्या आ गया 50 आ गया, और केवल ऊंचाई क्या आ गया, केवल ऊंचाई के बाद के 16 3 48, तो यहाँ से केवल ऊंचाई 48। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, शंकु कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं बार बार शंकु नहीं लिखूंगा क्योंकि शंकु का बात चल रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए अब यहाँ पे जगह है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल माने संपूर्ण बोल सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु का होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर होता है, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, इसी प्रकार से प्रश्न लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच आऊँगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार अधिक बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।